कुछ ट्रिप्स बिना अर्धांगिनी के करने के बाद एक चीज तो समझ आ गई कि सोलो ट्रैवल में एक्सपेंस कम लगता है। वैसे इसमें समझने वाला भी क्या था, ये तो कॉमन सेंस है। यार मैं क्या सोच रहा हूँ, लद्दाख चला जाऊं बस से। सोलो? अभी तक तो हाँ सोलो। हाँ, तेरे साथ जाएगा भी कौन, वो भी रोडवेज में। हाँ ये भी है। नितिन? स्टार्टअप है यार उसका। नीतीश? बजट ट्रिप खराब कर देगा यार। सैंडी? उसको अपनी वाइफ के साथ जाना है। अबे यार कौन जाएगा? बाबू? किसका? अरे मेरा भाई। अरे हाँ यार, इसे कैसे भूल गया मैं। फोन लगा। रुक अभी करता हूँ। हेलो। हेलो। हाँ नमस्ते जीजू। लद्दाख चलेगा? हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो जीजू। हाँ बैग पैक कर रहा हूँ। वैसे तो इंडिया में 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा होता है, लेकिन बाय 2 गेट 1 सबको अच्छा लगता है। पहले हम 2 थे, अब 3 हैं, क्योंकि बाबू अपने दोस्त को भी ले आया। आप जो ये मेरे साइड में बस खड़ी देख रहे हैं, तो इसी बस के थ्रू मैं जाने वाला हूँ दिल्ली के कश्मीरी गेट से लद्दाख के लेह तक। और ये मेरी लाइफ की अब तक की सबसे लंबी बस जर्नी होने वाली है। तो पहले मुझे लगता था कि ये बस जर्नी 42 आवर की होने वाली है, लेकिन मुझे यहाँ आने के बाद पता चला ये बस जर्नी 32 आवर की है। तो पहले जो बस चलती थी वो दिल्ली से केलोंग तक चलती थी, और केलोंग में एक रात का स्टे होता था, और फिर अगले दिन वो लेह के लिए चलती थी। अभी जिस बस में मैं जा रहा हूँ ये दिल्ली से लेह तक की डायरेक्ट बस है। इस बस को एक बार चेंज किया जाता है केलोंग में, और फिर ये बस डायरेक्ट जाती है लेह तक। तो आने वाले 32 घंटे मुझे इसी बस में बिताने हैं, और ये मुझे दिखाएगी लाइफ के नए नए एक्सपीरियंसेस और मिलाएगी नए नए लोगों से, जिनसे बात करके देखते हैं मजा आता है या नहीं। और अभी जो हमारी जर्नी रहने वाली है ये रहने वाली है 1000 किलोमीटर की, जो हम पूरा करेंगे HRTC की रोडवेज से। इससे पहले मैंने जो लॉन्गेस्ट बस जर्नी की है वो आई थिंक 10 या 12 घंटे की है। इस बस जर्नी का प्लान मैं काफी टाइम से कर रहा था, जो आज जाके फुलफिल हुआ। अभी टाइम हो रहा है 4:15 और हमने अम्बाला कैंट क्रॉस किया है, और बस चली थी कश्मीरी गेट से 12:40 पे। वैसे बस का टाइम था 12:10 पे चलने का, लेकिन बस थोड़ा लेट चली क्योंकि एक बंदा रह गया था, वो आया नहीं था। तो उसके साथ जो भी था वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कंडक्टर से कि थोड़ी देर और रुक जाओ। तो 40 मिनट देरी से चली बस। ये सही भी है और गलत भी है। मतलब कुछ लोगों के लिए सही होगा कि हाँ ठीक है, ह्यूमैनिटी दिखाई कंडक्टर ने, और कुछ लोगों के लिए गलत होगा कि रूल रेगुलेशन नाम की भी एक चीज़ होती है। तो ये दोनों तरीके से सही है। और सीट्स कुछ खास कंफर्टेबल नहीं है, मतलब बहुत परेशानी हो रही है बैठने में, और बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। बट लेकिन ठीक है, रास्ता काटना है किसी भी हाल में। लद्दाख जाते वक्त बस में विंडो सीट मिलना बिल्कुल वैसा ही है जैसे फ्लाइट में विंडो सीट मिलना। पूरा सफ़र एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बन जाता है। लेकिन अभी नहीं, अभी वक्त है, और ये वक्त मैं सोकर निकालना चाहता हूँ। हिमाचल में एंट्री कर ली हमने, और हिमाचल में एक ढाबे पे इन्होंने रोकी थी। HRTC का ही ये ढाबा है, और यहाँ पे खाना खा के ना पेट नहीं भरा, मन भर गया। इतना गंदा खाना था।
इस समय टाइम हो रहा है 2:30 और हम हैं मनाली में। और अब थोड़ी देर में हम अटल टनल क्रॉस करेंगे जो लाहौल वैली और मनाली को कनेक्ट करता है। सुबह सोकर उठने के बाद जो नज़ारे हमें देखने को मिले वो बेहद ही कमाल के थे। रात को हमने क्रॉस किया अटल टनल को। अटल टनल मनाली और लाहौल वैली को कनेक्ट करती है। 9.2 किलोमीटर लंबी ये टनल रोहतांग पास को स्किप करके हमें पहुंचाती है लाहौल वैली में। रोहतांग का मतलब पाइल ऑफ कॉप्सेस होता है, मतलब लाशों का ढेर। अटल टनल बनने से पहले जब लोग यहाँ से जाया करते थे तब मौसम खराब होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी लोग फंस जाते थे और यहाँ से नहीं निकल पाते थे, जिस वजह से इस जगह का नाम रोहतांग पास पड़ा। यहाँ के लोकल लोगों के लिए ये सिर्फ एक टनल नहीं बल्कि सालों की मुश्किलों का सॉल्यूशन है। इसलिए आपको लद्दाख अथॉरिटी एडवाइस करती है कि पहले दिन आप जिस्पा, केलांग या फिर लेह में रुकें। इससे आपकी बॉडी को ऊंचाई के अनुसार ढलने का मौका मिलता है। लाहौल वैली, यहीं से बदलने शुरू होते हैं नज़ारे। अब तक दिखने वाले लश ग्रीन माउंटेन्स अपनी हरियाली खोते हुए नजर आएंगे, बिल्कुल मेरे बालों की तरह। अटल टनल क्रॉस करने के बाद हम पहुंचते हैं केलांग, जहां पे हमारी बस और ड्राइवर भैया दोनों को चेंज किया जाता है। बस हो जाती है छोटी और ड्राइवर भैया तो पूरे ही बदल जाते हैं। इन सब में आधे घंटे का समय लगता है और फिर हम निकल पड़ते हैं लेह की ओर। अगर आप थोड़ा बोर हो रहे हैं तो बता दूं, मैं भी हो रहा हूँ। मतलब बोर क्या, अनकंफर्टेबल और बोर दोनों ही इस सीट्स की वजह से। अनकंफर्टेबल मैं इस सीट की वजह से हूँ और बोर मैं इसलिए हो रहा हूँ कि इस सीट की वजह से मैं बाहर के नज़ारे का मज़ा नहीं ले पा रहा। 3 घंटे का सफ़र तय करके और 12 लाचा क्रॉस करके ड्राइवर भैया को हमारा ध्यान आ जाता है और वो एक जगह हमारी कमर सीधी करने के लिए रोक देते हैं, जहाँ हम करते हैं अपनी कमर सीधी। तो यहाँ के ढाबों पर कुछ इस तरीके की सीटिंग मिलती है, मस्त है। आपको लेटना हो तो आराम से लेट सकते हो। ₹300 पर पर्सन में आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं। लेकिन हमें तो लेह पहुँचना था, तो हम फ्राइड राइस ऑर्डर करते हैं और उसे एंजॉय करने के बाद हम निकलते हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ, जो अभी भी काफ़ी दूर थी। लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले हमें कुछ अद्भुत जगह देखने और उसके बारे में सुनने को मिलता है। जैसे आप इस गाटा लूप्स को ही ले लो, जिसमें 21 टर्निंग पॉइंट्स हैं, जिसे हेयर पिन बैंड्स भी बोला जाता है। और इन टर्न्स पे एक जगह ऐसी भी आती है जहां आपको बहुत सारी पानी की बोतल्स देखने को मिलती है, खाली नहीं, भरी हुई। कहा जाता है 1999 में अक्टूबर के मंथ में एक ट्रक यहाँ फंस गया था, जिसे निकालने के लिए ड्राइवर मदद लेने के लिए आगे चला गया और कंडक्टर वहीं रुक गया। लेकिन खराब मौसम की वजह से ड्राइवर को आने में 2 दिन लग गए। इन 2 दिनों में कंडक्टर बिना खाने और पानी के सरवाइव नहीं कर पाया और उसने वहीं दम तोड़ दिया। तो कहा जाता है तब से उनकी आत्मा इन्हीं लूप्स में भटकती है। तो यहाँ एक पॉइंट ऐसा बनाया है जहाँ पर लोग आते हैं और पानी की भरी हुई बोतल्स को छोड़ कर जाते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है पता नहीं, लेकिन ऐसी कहानियाँ ही सफ़र को और रोमांचक बना देती है। गाटा लूप से आगे बढ़ने पर हमें देखने को मिलता है टंगलांगला पास, जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स में से एक है। टंगलांगला पास की हाइट है 5328 मीटर और इतनी हाइट पे आके मैंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहाँ बहुत ठंड थी, लद्दाख की ताकत का अंदाजा लगने लग गया था। अब ले रह गया है सिर्फ 50 किलोमीटर और एक जगह रोका है चाय के लिए।
लद्दाख आकर एक चीज़ का पता चला कि क्यों आपको बोला जाता है कि आपको एक दिन अपने आप को एक्लेमेटाइज करना है लद्दाख में रह के, लेह में रहकर। क्योंकि जब मैं लद्दाख में जब हमने एंट्री की थी ना, और जब धीरे धीरे मैं लेह के पास आता गया तो मेरे को ना हेडेक होने लगा और सांस लेने में थोड़ी दिक्कत, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, थोड़ी दिक्कत होने लगी। बट जैसे जैसे मैं यहाँ पे टाइम स्पेंड करता रहा, मतलब 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, मेरा सर दर्द बढ़ता गया और सांस लेने में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगी। और बड़ी मुश्किल से हमने खाना खाया यहाँ पे लेह मार्केट में, जो ये मेन मार्केट है यहाँ की। और जल्दी से रूम पे गए और मैं तो बस सो गया। और अभी मैंने उठ के वीडियो को शूट किया, क्योंकि कल मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं वीडियो को शूट करूं। लेकिन हाँ, अगर आप सबसे अच्छे व्यूज़ और मतलब देखना चाहते हैं ना, मतलब ये फर्स्ट टाइम है, मतलब जो मैंने रास्ते में जो व्यूज़ देखे हैं ना, जो मैंने माउंटेन्स देखे हैं, मैंने इससे पहले आज तक कभी नहीं देखे। क्योंकि इससे पहले मैं कभी लेह साइड आया ही नहीं। और सबसे यूनिक माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे। और कुछ माउंटेन्स का स्ट्रक्चर ऐसा है ना जो आपने शायद ही कभी ज़िंदगी में देखा हो। मतलब मैं फ़ैन हो गया मतलब यहाँ के माउंटेन्स का। तो अगर दिल्ली से लेह तक लाने में मैं आपको कामयाब रहा इस व्लॉग में, तो भरोसा है मैं आपको आगे भी लेकर जाऊँगा। तो चले।